यूक्रेन और रशिया का विवाद एक शतरंज की बिसात बन चुका है, जहां पर नाटो और रशिया अपनी मसल्स पावर दिखा रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इस पूरे युद्ध में अपनी मसल्स पावर दिखाते हुए दिख रहे हैं। हम समझेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इन 2 महीनों में इतना ज्यादा विवाद क्यों बढ़ा है और क्या अब नाटो यूक्रेन को बचा पाएगा। तो यह सारा जो झमेला है वो इन 2 महीने का है। कारण क्या है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले बाइडेन चाहते हैं यह प्रूव करना कि ऐसा ना हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यह युद्ध रुक जाए, जिसमें पिछले 1000 दिन से लगातार अमेरिका मदद कर रहा है, नाटो के देश मदद कर रहे हैं। और इन सब के चलते हुआ यह कि बाइडेन इस पूरे युद्ध को लगातार एस्केलेट करते करते इस हद पर आ गए कि उन्होंने बोल दिया कि आप हमारी मिसाइलों का प्रयोग कीजिए, और यूक्रेन ने उन मिसाइलों का प्रयोग कर लिया। और जैसे ही उन मिसाइलों का प्रयोग किया, अमेरिका ने अपना एक कदम चला, वहीं व्लादिमीर पुतिन ने अपना दूसरा कदम चल दिया और वो एक नई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ले आए। तो देखिए, पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। यूक्रेन फायर्स अमेरिकन मिसाइल्स एट रशिया, और ये मिसाइल कौन सी हैं? ATACMS। इनकी रेंज है 300 किलोमीटर। ये हाईली प्रेसाइज मिसाइल्स हैं और इन्होंने अटैक किया है रशिया के कुछ शहरों पर, और इससे गुस्सा होकर रशिया ने अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से भी यूक्रेन पर रिसेंटली अटैक किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ताकतवर अटैक था विद इट्स मिर्व टेक्नोलॉजी। व्हाट इज मिर्व टेक्नोलॉजी? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। बहुत सी मिसाइलों के पार्ट एक साथ गिरते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, तो एक देश को ज्यादा नुकसान होता है। तो यहां पर यह जो मिसाइल है जो अमेरिका ने यूक्रेन को दी थी, जिसके कारण यह पूरा विवाद सुगबुगा गया, उसके पीछे कारण था कि जो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाई जाने वाली ATACMS मिसाइल, इसकी रेंज, एक्यूरेसी और यह हाईली वर्सेटाइल मिसाइल है। इसके अलावा तुरंत इसके बाद रिटेलिएशन में रशिया ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया और उसके बाद एक न्यू डॉक्ट्राइन पॉलिसी ले आया। आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इनकी रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर की होती है, जबकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर की होती है। और शुरुआत में यूक्रेन की ही आर्मी को यह लगा कि शायद इस बार रशिया ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। नाउ, जो नई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर लिया। उन्होंने क्या कहा है? पुतिन एक्सपेंड्स रशियाज न्यूक्लियर वेपन यूज्ड टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट बैक्ड बाय न्यूक्लियर पावर। आपको पता है कि यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है और ये एक न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा बैक्ड है। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई हम लोग न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट के खिलाफ भी, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो इन्होंने एक जरा से मुद्दे पर तुरंत अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पॉलिसी को ही चेंज कर दिया। और आपको पता है कि जिसके पास एटमी ताकत है उससे कोई फ्रंट टू फ्रंट लड़ने की हिमाकत नहीं करता। दूसरा, द डिक्री, ये जो ऑर्डर था, coincides with the 1000 day of the Russian invasion of Ukraine। 1000 दिन जब हो गए थे तब इस प्रकार का डिसीजन लिया गया रशिया के द्वारा। बाइडेन अप्रूव्स यूक्रेन्स यूज ऑफ यूएस मेड ATACMS मिसाइल्स, क्योंकि रशिया की इन्होंने इस मिसाइल को यूज किया टू टारगेट रशियन टेरिटरी। द डिसीजन कम्स बिफोर बाइडेन हैंड ओवर टू ट्रंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्रंप आएंगे जनवरी में 2 महीने के बाद, उससे पहले 2 महीने के अंदर व्लादिमीर पुतिन भी यह दिखा देना चाहते हैं कि इन 2 महीने में वो
चीजों को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, आपको पता है उनका एक नारा अमेरिका फर्स्ट, और वो अनावश्यक किसी और देश के युद्धों में फालतू पैसा बहाना बिल्कुल भी जायज नहीं मानते, तो वो पैसा खर्च करने वाले नहीं है। और वो सीधा ये डिक्लेयर कर देंगे, देखिए मेरे आते ही 24 आवर में ही हम जीत गए, लीजिए। जबकि बाइडेन पिछले 1000 दिन से लगातार एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक टसल कंट्रोवर्सी चल रही है, और यहीं पर ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन देखी गई। पुतिन थ्रेटेंड एनी नेशन, यहां पर साफ बोला गया है कि जब पुतिन ने वार को स्टार्ट किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे, तभी उसने कह दिया था कि कॉन्सिक्वेंस दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन योर हिस्ट्री, इस तरह के कॉन्सिक्वेंस देखोगे यदि किसी भी देश ने इंटरफेयर किया। और वहीं पर समय समय पर इसीलिए रशिया अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स इत्यादि को भी डिप्लॉय करता है। रशिया का अपना एक देश है बेलारूस, जो इसका मित्र राष्ट्र है। यदि उस पर भी कोई अटैक होगा तो भी वो इसी प्रकार की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को फॉलो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप सून टू टेक ओवर वॉशिंगटन डीसी, all indications suggest that he will be far less supportive to Kyiv than his predecessor। मतलब जो प्रेडिसेसर है बाइडेन से की तुलना में बिल्कुल ऐसा मदद नहीं करने वाले। और इसीलिए दोनों साइड मतलब हार्ड फॉर टेक एडवांटेज अहेड, सीमिंगली इंपेडिंग निगोशिएशन। और इसीलिए दोनों साइड मतलब रशिया, वहां से व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की मदद से पूरी नाटो को दबाव बनाना चाहते हैं। यहां पर आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्लियरली दिख रहे होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रशिया हैव मेड अ सेपरेट बट सिग्निफिकेंट मूव एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम ऑफ द वॉर इन यूक्रेन 2 months अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इस प्रकार की जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, और इसीलिए मॉस्को मतलब जो रशिया है वो चाहता है कि वो बाइडेन के जाने से पहले पहले इस रेड लाइन को ध्यान रखते हुए बहुत कुछ गेन कर ले, राइट। सो इन दिस वे, और नो डाउट इस पूरे वार में जो अपर हैंड, जो फायदा हुआ है वो अल्टीमेटली व्लादिमीर पुतिन को ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पॉलिसी चेंज कर दी है। अब कोई भी सीधा सीधा उन पर अटैक करने की हिमाकत नहीं करेगा। तो ये थी पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पॉलिसी, और साथ ही साथ में अब यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो जितने प्रयास कर रहा था, और इस एटमी अटैक के डर की वजह से शायद अब आपको किसी प्रकार का एस्केलेशन न देखने को मिले। बट लेट्स सी, अभी ये जो 2 महीने हैं ये बहुत ही संभावित महीने जहां पर युद्ध की आकांक्षा, सरगर्मी, सब कुछ आपको इन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो वेट एंड वॉच। अ डिस्टिंक्टिव फीचर रशिया की मिलिट्री की टेक्टिक का एक ऐसा फीचर है कि जो पारंपरिक युद्ध होते हैं, कन्वेंशनल वॉर, वहां पर भी वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के आइडिया को कभी भी नहीं नकारते। वो चाहते चाहे कन्वेंशनल वॉर हो, हम तो यूज कर लेंगे न्यूक्लियर वेपन। नाउ व्लादिमीर पुतिन हैज लोअर्ड द बार फर्दर फॉर डिप्लॉइंग टैक्टिक एंड मोर पावरफुल स्ट्रेटेजिक एटमी वेपन। सो अब वो और ज्यादा स्ट्रेटेजिक वेपन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पॉलिसी है उसको और ज्यादा ताकत मिल गई है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं, बाइडेन क्या चाह रहे हैं, और बाइडेन इससे पहले बहुत कुछ प्रूव करना चाहते हैं। लेट्स सी वो क्या क्या प्रूव करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में कुछ नुकसान हो रहा है, तो इट इज ऑन ह्यूमैनिटी, मानवता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के शानदार वीडियोस को स्टडी IQ पर प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।